नमस्कार दोस्तों, गुलाबी नगर जयपुर से मैं शैलेश। मेरे YouTube चैनल में टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज 5 अक्टूबर 2020 की तारीख और पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आज मैं अपने इस चैनल का श्री गणेश एक ऐसे दिव्य पौधे के साथ कर रहा हूँ जिसको कि कहा जाता है पारिजात का वृक्ष, पारिजात का पौधा या हर श्रृंगार का पौधा। क्योंकि पुरुषोत्तम मास श्री विष्णु जी को बहुत अधिक प्रिय है, तो ये जो फूल है पारिजात का फूल या हर श्रृंगार का फूल, ये श्री हरि या श्री विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए ये चैनल का शुभारंभ या श्री गणेश मैं इस प्लांट के साथ कर रहा हूँ। दोस्तों, ये है हार श्रृंगार या फूल। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल, ये देखिए कितने सुंदर ये फूल हैं। ये एक मैंने पेंट की बाल्टी में, पेंट की बकेट में ये लगाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से आप भी अपने घर पर ये लगाइए। एक प्लांट ये देखिए, ये मिट्टी के पॉट में है, एक यहाँ लगा हुआ है ये हर श्रृंगार का पौधा। बंगाल का तो ये राजकीय वृक्ष है, जिसे बंगाली में शिवली कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन बोला जाता है। और चूँकि इसके पुष्प जो हैं, फूल, वो सफ़ेद और नारंगी रंग के होते हैं, सफ़ेद और नारंगी रंग के होते हैं, तो तमिल में इसको पावला मल्ली कहते हैं, जिसका मतलब होता है मूंगा जैस्माइन। ये देखिए, ये मूंगा जैस्माइन। अभी हाल ही में श्री अयोध्या जी में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी पारिजात वृक्ष का पौधा मंदिर प्रांगण में लगाया है। ये वही देखिए पारिजात का वृक्ष है। पद्म पुराण के अनुसार यह समुद्र मंथन से हमें प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र ने इसे ले जाकर अपनी बगिया में लगाया और फिर श्री कृष्ण इस वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर आए। तो इतना दिव्य ये पौधा, सुबह उठते उठते आप इसके दर्शन करिए। ये देखिए, प्रणाम करिए, इसको आप हाथ लगाइए सुबह उठते ही, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। क्योंकि ये इस वृक्ष के जो ये फूल हैं पारिजात के, ये शाम को खिलते हैं और सुबह फिर ये झड़ने लगते हैं। अभी देखिए सूर्यदेव प्रकट हो ही रहे हैं। अब ये थोड़ी देर में फिर ये गिरने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। तो आप इनको इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके आप इनको अपने पूजा के स्थान में रख दीजिए। वैसे तो ये ज़मीन में अगर लगाया जाए तो 15-20 फीट ऊंचा तक चला जाता है, बहुत घना वृक्ष हो जाता है, तना बहुत मोटा हो जाता है। लेकिन आप इसको अपने घर पर लगाएंगे इस तरह से टेरेस पर, तो ये आसानी से लग जाता है। पौधा छोटा ही रहता है। ईशान कोण में इसको आप लगाइए, टेरेस पे, बालकनी में। कटिंग के द्वारा ये लग जाता है आसानी से। आप कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग इसकी जो है पेंसिल के बराबर की जो ये टहनी है, इतनी मोटी, इनको आप लगा सकते हैं। बारिश में ये आसानी से लग जाते हैं। सीड्स के द्वारा भी लगाए जाते हैं। देखिए ये सीड है, इसका एक हरा है, अभी कच्चा है। ये पक जाते हैं तो इनको आप सीड्स के द्वारा लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने जो है सीड्स के द्वारा ये लगाया हुआ है, एक मिट्टी के पॉट में, एक यहाँ छोटे गमले में। ये पारिजात के पौधे हैं, वृक्ष है। तो आप इसको आसानी से लगाइए अपने टेरेस पर।
सबसे बड़ी बात है, अपने हाथों से लगाइए, इसमें जल चढ़ाइए, इसमें खाद दीजिए। इनको आप जो है महसूस करेंगे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है। जब आप अपने हाथ से पौधा लगाते हैं तो उससे आपका जुड़ाव बढ़ जाता है। ये लगाइए। ये गोबर के कंडे आप जो है इस तरह से लेके आइए। बाज़ार में ये मिल जाते हैं गाय के, काऊ डंग। इसको तोड़ के पानी में आप भिगो दीजिए इस तरह से, और भिगो के और 2 दिन 3 दिन इसको भीगता रहने दीजिए पानी में। उसके बाद जो है इसका जो जूस बन जाता है, वो दिखाऊं मैं आपको। ये इस तरह से जूस बन जाता है इसका। ये आप अपने पेड़ों में इसका पानी जो है फिर वो डालते रहिए, तो इससे बढ़िया खाद आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ये देखिए, हालांकि आजकल जो फ्लैट कल्चर है, उस फ्लैट कल्चर वाले तो आजकल के बच्चे जो होते हैं वो तो इनको हाथ भी नहीं लगाएंगे, इसको गंदा समझते हैं काऊ डंग को। लेकिन इस तरह का आप ड्राई लेके आइए। पूजा पाठ की जो शॉप्स होती हैं, पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ इनको लेके आइए, वहाँ से बिल्कुल ड्राई होता है। इसको इस तरह से भिगो के आप खाद प्राप्त कर सकते हैं, और ये पानी गमलों में डालते रहिए। सबसे उत्तम खाद गोबर की। और जहाँ तक इस पारिजात के औषधीय गुणों के बारे में बात करें, तो कितना भी पुराना आर्थराइटिस हो, जोड़ों का दर्द हो, इसके 5 से 7 पत्ते लीजिए, 2 गिलास पानी में कूट के अच्छी तरह से मसल के हाथों से इसके पत्तों को आप पानी में डाल के उबालिए धीमी आंच पर। पानी जब आधा रह जाए तो वो पेशेंट को, रोगी को पिलाइए। इससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसी तरह से कई दफ़ा बुखार टूटता नहीं है, जाता नहीं है, तो पुराने से पुराना बुखार भी इससे दूर हो जाता है इसके काढ़े पीने से। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इसके फूल आप उनकी पॉकेट में रख दीजिए, जेब में रख दीजिए। इससे जो भीनी भीनी खुशबू आएगी, सकारात्मकता उन बच्चों को प्राप्त होगी और उनका मन पढ़ाई में लगेगा। इसी तरह से बड़े भी कर सकते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनको तरह तरह की टेंशन्स हैं। आजकल कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है सारे जहां में, सारी दुनिया में। तो ये फूल अपनी जेब में रखिए। ऑफिस जाते समय, कहीं भी जाते समय इन फूलों को अपनी जेब में रखेंगे तो इस दिव्य पौधे का असर आपके पास आपको ज़रूर मिलेगा। इस तरह से ये आप कर सकते हैं। और अरोमा में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। आप वैसे भी इनको तोड़ के, फूलों को जो गिर जाते हैं, शाम को खिलते हैं, सुबह झड़ जाते हैं, अभी ये झड़ने लगेंगे धीरे धीरे। तो इनको आप कलेक्ट करिए, अपने घर में रखिए, कमरों में रखिए, पूजा में रखिए। इनकी जो भीनी भीनी खुशबू है, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। ये देखिए, इनकी माला बनाइए, भगवान पे चढ़ाइए। सुंदर फूल। महिलाएं भी पारिजात के फूलों से गजरा बनाकर वेणी में लगाती हैं। इनकी बहुत भीनी भीनी खुशबू से घर महकता रहता है। एक और उपयोगिता इस पारिजात के फूलों की होती है, वह होती है कि जो हम घर पर चावल या बिरयानी बनाते हैं, उसमें इन फूलों के डंठल डालने से बिरयानी में केसर का रंग आ जाता है और एक अलग ही टेस्ट, फ्रेगरेंस, मीठा मीठा स्वाद, खुशबू के साथ आपको उस बिरयानी में मिलेगा। देखिए, फूल धीरे धीरे झड़ते रहते हैं इस तरह से।
हालांकि कुछ व्यापारी लोग तो इसका मिसयूज़ भी करते हैं, इनके डंठलों को केसर में मिलाकर महंगे दामों पर बेचते हैं। इससे उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, ये देखिए, और वो मिक्स भी आसानी से हो जाता है ये केसर में। तो ये उनके लिए थोड़ा सा ये गलत बात है। ये दिव्य पौधा है, इसकी दिव्यता का उपयोग करना चाहिए, गलत रास्ते हमें नहीं निकलना है। तो आप इसे अपने घर पर लगाइए, गमले में लगाइए, टेरेस पे लगाइए, रूफ टॉप पे लगाइए, और घर के जितने भी ग्रह दोष, वास्तु दोष हैं उनको दूर करिए। महंगे महंगे हम रत्न खरीदते हैं इन प्लांट्स की बजाय। महंगे रत्न तो जो है कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं एक लिमिट तक, लेकिन ये तो आपको 24 घंटे सकारात्मक ऊर्जा देंगे, आपका वास्तु दोष दूर करते रहेंगे। कभी इन पेड़ पौधों में फल लगेंगे, कभी इन पेड़ पौधों में फूल लगेंगे, तो उससे आप जो है आपका घर महकता रहेगा, वास्तु दोष दूर होता रहेगा। अपने हाथों से इनकी देखभाल करिए। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन भी दबाइए आप। जैसे घंटा मंदिर में बजाते हैं, ऐसे इस दिव्य पौधे के साथ जो मैंने शुरुआत करी है, तो इस चैनल का भी आप घंटी बजाते रहिए। दोस्तों, आपने इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो, नए पेड़ पौधों के साथ। तब तक आपसे मैं विदा लेता हूँ। एक बार थोड़ा सा दर्शन आप एक बार और कर लीजिए। ये देखिए, ये फूल अब गिरने लग रहे हैं, ज़रा हाथ लगाएंगे हाथ में आ जाते हैं। इस तरह से आप इनको कलेक्ट करते रहिए और अपना घर महकाते रहिए, अपना जीवन महकाते रहिए। इतना दिव्य ये पौधा है, ये देखिए आप, सुंदर पौधा। धूप आ चुकी है, अब इसकी छटा देखते ही बनती है। ये जितना इनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जितना इसका स्पिरिचुअल वैल्यू है, उतना ही ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। जब ये फूल खिलते हैं और लगते हैं तो इसकी छटा देखिए आप, कितना सुंदर प्लांट है। अब ये धीरे धीरे यहाँ गिरने लगेंगे फूल, तो देखिए आपकी बालकोनी में, आपके रूफ टॉप पे कितने सुंदर ये प्लांट आपको नज़र आएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।